जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपके जितने भी यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वह यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करना है, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पर। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है फ्री, तो इस टेस्ट सीरीज से भी अवश्य जुड़ें। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज होती है, तो इससे आपको जुड़ना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, अपनी तैयारी में लग जाना है। निराला जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निराला जी का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम आपके लिए बताना है। तो निराला जी का वास्तविक नाम आपसे पूछा है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर है। सूर्य कुमार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सूर्य कुमार आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, निराला का संबंध किस पत्रिका से है? ये आपके लिए बताना है। चांद, इंदुमती, माधुरी या मतवाला? तो आपका राइट आंसर होगा कि निराला का संबंध मतवाला पत्रिका से है, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। निराला को महाप्राण नाम किस आलोचक ने दिया था? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है, और 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो निराला को महाप्राण नाम किस आलोचक ने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आपका गंगा प्रसाद पांडे, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, निराला को किस काव्य के लिए 2100 रुपये पुरस्कार स्वरूप मिले थे, जिसे निराला ने एक गरीब महिला को दान में दे दिए थे? तो किस काव्य के लिए इनको 2100 रुपये पुरस्कार मिले थे? तो आपका राइट आंसर है, वह काव्य कौन सा है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है अपरा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। निराला की आत्मकथा रचना की विधा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, नाटक है, उपन्यास है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है, निराला की आत्मकथा रचना की विधा क्या है? ये जीवनी मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक कृति के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है 1, यानी कि रामविलास शर्मा इस कृति के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा है, निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ये 3 भागों में है, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। किस विद्वान ने निराला की मुक्त छंद को रबर छंद या केंचुआ छंद की संज्ञा दी थी? वह विद्वान कौन थे जिन्होंने इनकी मुक्त छंद को रबर छंद या केंचुआ छंद की संज्ञा दी थी? वह विद्वान कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा उनकी किस काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका में, परिमल में, अपरा या फिर गीतिका? तो राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? अनामिका आपका सही आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मतवाला में, या फिर समन्वय, भारत मित्र या सरस्वती में? तो वह पत्रिका कौन सी थी जिसमें राम की शक्ति पूजा कविता प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर है भारत मित्र। प्रथम शोक गीत स्मृति सरोज का प्रकाशन वर्ष बताना है। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो ये प्रथम शोक गीत है सरोज स्मृति, और इसका जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वह क्या माना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, 1935 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंथी निराला की किस कविता से ली गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका सही आंसर है ये जो पंक्ति ली गई है राम की शक्ति पूजा, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही? पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है? भिक्षुक, बादल राग, राम की शक्ति पूजा या स्मृति शेष?
सरोज स्मृति। तो आपका राइट आंसर है सरोज स्मृति होगा सही आंसर। सरोज स्मृति से ये जो है पंक्ति ली गई है, बिल्कुल सही। निराला की किस कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का राइट आंसर है जूही की कली या संध्या सुंदरी। ये आप दो में से ही आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो जूही की कली यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निराला का प्रथम उपन्यास माना जाता है, कौन सा माना जाता है इनका प्रथम उपन्यास? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। निराला का प्रथम उपन्यास पूछा है तो अप्सरा राइट आंसर है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1931 में। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से 3 कविताएं देसी लहजे का शोधापन लिए शब्दों से परिपूर्ण है, इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए 3 कविताएं देसी लहजे का शोधापन लिए शब्दों से पूर्ण है, लेकिन इनमें से नहीं पूछा है तो नहीं में आपकी हो जाएगी कौन सी? राम की शक्ति पूजा। आपका विकल्प नंबर जो सी है वह राइट आंसर होगा। निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग कितने खंडों में है? 5 खंडों में, 6 खंडों में, 4 खंडों में, 3 खंडों में? तो आपका राइट आंसर है बादल राग कितने खंडों में है? तो 4 आपका राइट आंसर होगा 6 खंडों में। विकल्प नंबर बी सही आंसर है। निराला की तत्सम सामासिक पदावली एवं ध्वन्यात्मक बिंबों से कविता है, कौन सी वह कविता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है और 18 का सही आंसर है राम की शक्ति पूजा। निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपके लिए बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? कि निराला जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? इनका जन्म हुआ था मेदिनीपुर महिषादल, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। निराला का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? निराला जी का जन्म हुआ था कहाँ पर, कब हुआ था इनका जन्म? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर 1897 आपका सही आंसर है। कहीं कहीं आपका 99 भी मिलता है 1899। निराला के पिता का क्या नाम था ये आपके लिए बताना है, तो निराला के पिता का नाम आपके लिए बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और 21 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर सी राइट आंसर है राम सहाय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निराला के पूर्वज मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 22 और 22 का सही आंसर है गड़ाकोला, उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे इनके पूर्वज। निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन कब किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और 23 का राइट आंसर है 1919-20 में, 1920-21 में, या फिर 1922-23 में, या फिर 1924-25 में। तो मतवाला पत्रिका का प्रकाशन आपसे पूछा है, तो आपका मतवाला पत्रिका का संपादन कब किया था? तो संपादन 1922-23 राइट आंसर है। महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। ये पुस्तक लिखी थी गंगा प्रसाद पांडे ने। छायावाद के रुद्र कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। छायावाद के रुद्र माने जाते हैं कौन? तो आपका राइट आंसर है निराला। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। किस विद्वान ने निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा है? वह विद्वान कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का राइट आंसर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा है, इन्होंने निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा है। निराला के अनुसार निराला की प्रथम कविता है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है निराला के अनुसार निराला की प्रथम कविता है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है जूही की कली। विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 है और रामविलास शर्मा ने मानी है निराला की प्रथम कविता भारत माता की वंदना। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। जूही की कली कविता का रचना काल आपके लिए बताना है। जूही की कली ये आपको बताना है, इसका क्या होगा रचना काल? तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा,
क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो ए है वह राइट आंसर 1916। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की वंदना कविता का रचना काल क्या माना जाता है? भारत माता की वंदना और इसका जो रचना काल माना जाता है वह क्या माना जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी 1920। निराला ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है वह माना है किसको? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, निराला का दार्शनिक दृष्टिकोण माना जाता है, तो कैसा माना जाता है? इनका दार्शनिक दृष्टिकोण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किस कवि को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 का राइट आंसर है पंत या निराला, दो विकल्प में से ही बता दीजिए। तो आपका सही आंसर है निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका कि निराला को किस काव्य युग का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? छायावाद का, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर है। निराला ने अपनी किस काव्य पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मैंने हिंदी अपनी धर्म पत्नी के सानिध्य में और सरस्वती पत्रिका की प्रतियां पढ़कर सीखी है? ये आपके लिए बताना है। निराला ने अपनी किस काव्य पुस्तक की भूमिका में लिखा है? तो यह लिखा है गीतिका, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। परिमल साहित्यिक समूह की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर? तो 36 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 1944। परिमल साहित्य समूह की स्थापना हुई थी 1944 में। निराला की आत्मकथा जीवनी किसने लिखी है? ये आपके लिए बताना है। तो निराला की आत्मकथा जीवनी किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है सूर्य प्रकाश दीक्षित आपका सही आंसर है। निराला की आत्मकथा जीवनी का प्रकाशन वर्ष बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निराला एक आत्महंता आस्था नामक जीवनी किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 का बिल्कुल सही राइट आंसर है दूधनाथ सिंह, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। निराला का प्रथम उपन्यास अप्सरा कब प्रकाशित हुआ था? इनका उपन्यास प्रथम माना जाता है ये अप्सरा, और ये जो प्रकाशित हुआ था कब हुआ था? तो विकल्प नंबर आपका इसी राइट आंसर है 1931 में प्रकाशित हुआ था। निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अप्सरा। अगला क्वेश्चन क्या है? निराला का प्रथम काव्य संग्रह है, तो इनका प्रथम काव्य संग्रह पूछा है निराला जी का, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि अनामिका। अनामिका का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम बार पूछा है, तो प्रथम बार इसका जो प्रकाशन हुआ था वह कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1923 आपका राइट आंसर है 1923 प्रथम बार इसका जो है प्रकाशन हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ था इसका प्रकाशन? तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर? 43 का सही आंसर है 1938 या 1939 इसका जो है माना जाता है। अनामिका काव्य का दूसरी बार प्रकाशन हुआ था, यहाँ पर 1938 दिए तो 1938 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में, और 44 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताना है परिमल का बताना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विकल्प नंबर सी 1930 आपका राइट आंसर है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली उनके किस काव्य में संग्रहित हुई? जूही की कली बताना है, तो यह किस काव्य में संग्रहित हुई थी? तो 45 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है परिमल में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निराला का तुलसीदास लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? मतबाला में, सरस्वती में, समन्वय या जागरण में? तो आपका सही आंसर है 46 का विकल्प नंबर बी यानी कि समन्वय राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राम की शक्ति पूजा कविता पर किस कृति का प्रभाव है? ये आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा कविता पर किस कृति का प्रभाव है? तो आपका सही आंसर होगा कृतिवास का बांग्ला रामायण का, तो विकल्प नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 है, किस कवि ने लिखा है कि मैंने शैली अपनाई?
किस कवि ने लिखा है कि मैं शैली अपनाई, तो आपका राइट आंसर है निराला ने। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी निराला की लंबी कविता नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लंबी कविता नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपका सही आंसर है भिक्षुक। भिक्षुक यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें यहाँ पर। और सरोज स्मृति, ये जो काव्य है हिंदी का प्रथम काव्य प्रथम शोक गीत माना जाता है, निराला का है। और सरोज स्मृति काव्य का रचना काल क्या माना जाता है? सरोज स्मृति, ये आपके लिए बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है सरोज स्मृति का रचना काल 1935 है। सरोज स्मृति कविता निराला के किस काव्य में संग्रहित है? तो आपके लिए बताना है। तो आपका राइट आंसर किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो राइट आंसर है अनामिका में। बादल राग कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? बादल राग पूछा है आपसे। परिमल में, अणिमा में, अनामिका में, गीतिका में? तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि परिमल। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 54 है, राम की शक्ति पूजा पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? राम की शक्ति पूजा ये आपसे पूछा है। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्या है राइट आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर डी 1936 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1936 बादल राग कविता का प्रकाशन कब हुआ? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है और 55 का सही आंसर है बादल राग कविता का प्रकाशन पूछा है 1920 ईस्वी राइट आंसर है। तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है? ये प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य या खंड काव्य माना जाता है? तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। वंदे वीणा वादनी वरदे कविता निराला की किस काव्य में है? वरदे वीणा वादनी वरदे ये आपके लिए बताना है। तो कविता जो है निराला की किस काव्य में है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर डी गीतिका आपका सही आंसर होगा। निराला की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? वह विकल्प का आपके लिए चयन करना है क्वेश्चन नंबर 58 में। और 58 का सही आंसर है सबसे पहले अनामिका, परिमल और फिर आएगा गीतिका और फिर तुलसीदास। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 है, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? क्वेश्चन नंबर 59 है और आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? अणिमा, बेला, नैपथ्य, अर्चना और आराधना। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। गीतिका काव्य का प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है, क्या माना जाता है? गीतिका काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 1936 ईस्वी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1936। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 61 है और 61 का सही आंसर बताना है तुलसीदास काव्य का आपके लिए बताना है इसका प्रकाशन, तो 1938 आपका राइट आंसर है। 1938 विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। निराला की लंबी कविता कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 है और 62 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? कुकुरमुत्ता इसका प्रकाशन वर्ष बताना है, तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है 1941 आपका सही आंसर है। कहीं कहीं आपके लिए 1942 भी मिलेगा। और अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं, बेला और अणिमा काव्य का प्रकाशन कब हुआ? बेला और अणिमा आपके लिए बताना है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि आपका 1939 आपका राइट आंसर होगा। 1943 है आपका राइट आंसर। 1943 आपका राइट आंसर होगा। बेला का है 1943 ईस्वी आपका राइट आंसर। नैपथ्य काव्य का प्रकाशन कब हुआ? नैपथ्य काव्य का प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 है और 64 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। नैपथ्य काव्य का प्रकाशन पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी 1946। अर्चना काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या हुआ, क्या बताया गया है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है अर्चना। अर्चना काव्य का प्रकाशन वर्ष पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प भी दे गए हैं। आपका सही आंसर है 1950 ईस्वी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। आराधना काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 66 और 66 का सही आंसर है आराधना काव्य का प्रकाशन पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी 1953। अगला क्वेश्चन है निराला की सन 1954 से 1958 तक कविताएं इस काव्य में संकलित हैं। किस काव्य में संकलित हैं? अपरा, राग विराग, सांध्य कांकली या फिर गीत गुंज? तो राइट आंसर है सांध्य कांकली, आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। 1954 से 1958 तक की कविताएं इसमें संकलित हैं। और निराला के इस काव्य में गीत संबंधी नए प्रयोग हैं। किस काव्य में है ये आपको बताना है, परिमल में, अणिमा में, अनामिका में, गीतिका में? तो आपका सही आंसर है गीतिका, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। प्रकाशन 1936 गीतिका का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निराला का वैश्य समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? निरुपमा है, प्रभावती है, अलका है, अप्सरा है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका सही आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर है? अप्सरा, आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। निराला का बेकारी समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? निरुपमा, प्रभावती, अलका, अप्सरा? तो बेकारी समस्या से संबंधित इनका उपन्यास माना जाता है निरुपमा। निरुपमा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर 1936 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और निराला के यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? निराला के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर किस विकल्प में होगा राइट आंसर? यहाँ पर बताएंगे सभी लोग, ये विकल्प दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी, यानी कि अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चमेली, ये जो है आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। सबसे पहले अप्सरा, अलका, निरुपमा और फिर है प्रभावती और चमेली, इस प्रकार जो है सही आंसर आपके यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए निरुपमा और प्रभावती का जो रचना काल एक ही माना जाता है, क्या है? 1936। अगला क्वेश्चन है निरुपमा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए वही बताया, अब भी आपके लिए 1936 माना जाता है। अलका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? अलका को बताना है। तो अलका उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है ये निराला जी का, और 1933 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। चोटी की पकड़ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? चोटी की पकड़ उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ये उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ही हैं और 1944 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। काले कारनामे उपन्यास का प्रकाशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काले कारनामे उपन्यास किसका है? निराला जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या राइट आंसर? 1950 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निराला के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो निराला की कहानी संग्रहों का बताना है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका लिली, सखी और सुकुल की बीवी, ये जो है विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर लिली कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 1934 लिली कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष। इनमें से कौन सा निबंध निराला का नहीं है? नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में हो जाएगा आपका लाल तारा, यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। प्रबंध पद्य निबंध संग्रह कितने भागों में है? कितने भागों में है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? क्वेश्चन नंबर 79 है, राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि 2 भागों में। प्रबंध पद्य निबंध संग्रह का प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 80 और 80 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि 1934 ईस्वी में। निराला की रचना बिल्लेश्वर बकराहा की विधा क्या है? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 81 और 81 का जो सही आंसर है वह क्या है? राइट आंसर 81 का सही आंसर बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका सही आंसर होगा क्या माना जाता है? ये उपन्यास, नाटक, संस्मरण, कहानी संग्रह, तो ये माना जाता है इनका संस्मरण। संस्मरण विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी आलोचनात्मक रचना निराला की नहीं है? नहीं पूछा है, आलोचना
रचनात्मक रचना निराला की नहीं है, तो आपका सही आंसर है, आपका राइट आंसर है पल्लव की भूमिका, आपका सही आंसर होगा। निराला का संस्मरण है कुल्लू भाट कब प्रकाशित हुआ? कुल्लू भाट आपके लिए बताना है एक कब प्रकाशित हुआ, तो 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा 84, तुझे बुलाता कृषक अधीर हे जीवन के पारावर, पंक्ति जो है किस काव्य से ली गई है? आपको बताना है तुझे बुलाता कृषक अधीर हे जीवन के पारावार, ये जो पंक्ति ली गई है बादल राग से, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है, अबे सुन बे गुलाब तूने पाई खुशबू रंगों आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिट लिस्ट। ये आपके लिए बताना है कि उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? राम की शक्ति पूजा से, बादल राग से, कुकुरमुत्ता से, सरोज स्मृति से, तो आपका सही आंसर है कुकुरमुत्ता यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ और पहलवान की छाती और फिलोसफर के पैर हैं, पंक्ति ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या होगा राइट आंसर? 86 का सही आंसर बताइए। ये पंक्ति है प्रसाद निराला पंत नागार्जुन, ये पंक्ति मानी जाती है निराला जी की, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी पंक्ति निराला की नहीं है? नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, देखिए 4 विकल्प भी दे गए हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नहीं पूछा है कभी कुछ ऐसे तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, ये विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, ये पंक्ति निराला की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कविता छायावादी है? छायावादी कविता पूछा है संध्या सुंदरी, गर्म पकौड़ी या वह तोड़ती पत्थर या नए पत्ती। तो आपका राइट आंसर है कविता कौन सी छायावादी है? तो संध्या सुंदरी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, उपरोक्त पंक्तियां निराला की किस कविता से ली गई हैं? भिक्षुक से, सरोज स्मृति से, वह तोड़ती पत्थर या विधवा से। तो ये पंक्तियां जो ली गई हैं किससे ली गई हैं, किस कविता से ली गई हैं? तो आपका राइट आंसर है सरोज स्मृति, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। वह कूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटती तरु की झूठी लतासी दीन। ये आपके लिए बताना कि उपरोक्त जो पंक्तियां हैं ये किस कविता से उद्धृत हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर, ये जो पंक्तियां ली गई हैं किससे? सरोज स्मृति, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही, सरोज स्मृति आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर निराला जी से संबंधित कि निराला जी का जन्म हुआ था 1899 में, 21 फरवरी 1899 मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जो है जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इस प्रकार इनका उपनाम निराला था और इस प्रकार इनके बहुत ही महत्वपूर्ण, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अपन ने हिंदी कविता के छायावादी युग के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं उनमें से एक थे निराला। और इस प्रकार सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है जहाँ पर आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज और आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज भी फ्री करवाई जाती है। हिंदी साहित्य की ये टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है, तो इससे अवश्य जुड़ें। ये फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और ये जो है सरस पब्लिकेशन की बुक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।